हो, आए तो जयराम ही आए तो। बूढ़ा से लेकर बच्चा तक, नौजवान से लेकर काकी जेठी तक झारखंडी जाग चुका है। अब कोई मुस्लिम और कोई हिंदू नहीं करेगा। क्या जयराम मतलब जय श्री राम करने से मेरा घर चल जाएगा, या हम मुसलमान का कोई नाम लेंगे तो उससे मेरा घर चल जाएगा। जोहार, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। अभी हम हैं बोकारो विधानसभा के चैनपुर पंचायत में, और अभी हमारे साथ कुछ दादा लोग हैं, तो थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं आखिर इस बार बोकारो विधानसभा में जो चुनाव होगा तो क्या मतलब चैनपुर पंचायत की युवा चाहते हैं। दादा सबसे पहले जोहार। जोहार दादा, झारखंडी जोहार। आपका थोड़ा सा परिचय बता दीजिए। हमार नाम बेलूर आखवारी रजवार, हमार गाँव लागू चैनपुर और पंचायत लागू चैनपुर, बोकारो विधानसभा। दादा इस बार बोकारो विधानसभा में मतलब चैनपुर पंचायत में युवाओं का क्या मतलब विकल्प होने वाला है इस बार। विकल्प एक ही है, टाइगर जयराम दा। और अलावा यहाँ कोई चर्चा ना है, कोई प्रचार ना हो, आए तो जयराम ही आए तो। बूढ़ा से लेकर बच्चा तक, नौजवान से लेकर काकी जेठी तक सब में चर्चा यही चल रहे लोग कि आखिर टाइगर जयराम महतो किसान आए तो किसान अनबई वो आते तो अभी हमने सुधार बेते और विकास बेते। क्योंकि हमने की क्षेत्र में अखन बहुत ज़्यादा बाहरी हावी हो रहा थी और कुछ दलाल के चलते हमने जगह जमीन छिनाए रहा है। और चलते हमने लोकल पार्टी चाहिए, लोकल नेता चाहिए, और जे थोड़ा बहुत बाहरी नेता के लग टक्कर देते हैं। काहे तो दादा देखा जाए तो बोकारो विधानसभा में जनसंख्या के हिसाब से बाहरी जनसंख्या ज़्यादा है और जो लोकल जनसंख्या थोड़ा सा कम है। तो इस बार आप लोग जो लोकल पार्टी है जेबीकेएस, तो आप लोग कैसे विधानसभा में उनको जिताने का कोशिश कर पाएंगे आप लोग। देखिए जो भी है बाहरी है तो सेक्टर एरिया में ही है, लेकिन जो रूरल एरिया है उसमें तो सब झारखंडी है। यदि चाह लेगा झारखंडी तो फिर बाहरी के ऊपर हावी हो जाएगा और इसी तरह हमारा जयराम दा जीत जाएगा। लेकिन हम लोग गाँव वालों को जागना होगा और इसको मुँहतोड़ जवाब देना होगा, क्योंकि बिहारी लोग हमेशा बोका बनाते हैं, उल्लू बनाते हैं और 2-4 रुपया का दारू पिलाते हैं और वोट उल्टा पार्टी में दिलने बोलते हैं। जब वोट आता है तो उल्टा पुल्टा बुझाते कि मतलब मोदी है, तो मोदी का यहाँ कोई रिलेशन ही नहीं है विधानसभा में। ये चीज़ हम लोग समझा रहे हैं हम लोग पार्टी के बारे में कि यहाँ मोदी का कोई महत्व नहीं है, नहीं है कांग्रेस का कोई राहुल गांधी का यहाँ रोल है। यहाँ है तो आस्थाहीन पार्टी का ही मुद्दा रहेगा और जो आस्थाहीन पार्टी है वही यहाँ का सोल्यूशन निकाल पाएगा। तो उसी तरह हम लोग घर घर समझा रहे हैं कि कम से कम लोकल का वोट, एक भी वोट उल्टा पार्टी में नहीं पड़ना चाहिए, ओनली जेबीकेएस जेएल के में ही पड़ना चाहिए। और एक बात दादा देखें, चुनाव के टाइम पर जैसे गांव देहात की जो वोट होते हैं अधिकतर बिखर जाते हैं, कोई हिंदू में चल जाता है, कोई मुस्लिम में चल जाता है, और इसका फायदा कहीं ना कहीं दोनों मतलब कांग्रेस और मतलब बीजेपी उठा लेती है। तो जो क्षेत्रीय पार्टी है उन लोगों के लिए जो विधानसभा चुनाव होता है तो उन लोग मतलब लोगों को किस प्रकार मोटिवेट करें कि ये आने वाले चुनाव में लोकल को मतलब महत्व देके मतलब वोट करने का प्रयास करें। ज़्यादा आप जो देख रहे हैं वर्तमान में गाना से ज़्यादा जयराम का वीडियो देखा जा रहा है। इतना ज़्यादा व्यू, इतना ज़्यादा लाइक, इतना ज़्यादा कमेंट, उसके अनुसार आप अनुमान लगा सकते हैं कि अभी झारखंडी जाग चुका है। अब कोई मुस्लिम और कोई हिंदू नहीं करेगा। क्या जयराम मतलब जय श्री राम करने से मेरा घर चल जाएगा, या हम मुसलमान का कोई नाम लेंगे तो उससे मेरा घर चल जाएगा या विकास हो जाएगा। वो चीज़ कुछ नहीं है। वो अपना धर्म, अपना जाति सब अपना अपना है, लेकिन इस बार जाति का बात नहीं होगा, ना पार्टी का बात होगा, इस बार बस माटी का बात होगा। अभी बोकारो में वर्तमान में बीजेपी के विधायक है बिरिंची नारायण जी, तो क्या लगता है आपके पंचायत में विधायक के द्वारा कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ है। बिरिंची का नाम यहाँ कोई बच्चा तक नहीं जानता है कि हमारा विधायक कौन है, और क्योंकि वो हमारा गांव में कभी आते ही नहीं है। हम लोग अक्सर देखते हैं, हम लोग बोकारो जाते हैं तो हालांकि जो नहीं जाते उनको जानकारी नहीं है कि मतलब झोंपड़ी सब में रोड बन गया, लेकिन हमारा और झोंपड़ी सब में पानी का सुविधा है। लेकिन जैसे हम लोग ये रूरल एरिया है, सबसे ज़्यादा सुविधा हम लोग को मिलना चाहिए। हम लोग के यहाँ स्थानीय है, लेकिन वो सब ना करके वो अपना झोंपड़ी पट्टी को अपना प्रॉपर्टी समझ के वो ज़्यादा ध्यान दे रहा है, क्योंकि उसका वो वोट बैंक है। हम लोग को कितनों भी समझा ले, लेकिन वो अपना तरफ नहीं कर सकते हैं ना, उसको कोई हमारा गांव में पहचानते हैं। इसलिए इस बार उसका कोई सुनेगा भी नहीं, उल्टा उसको जवाब देगा। क्यों? और हमारा पंचायत में कभी प्रचार करने नहीं आते हैं बिरिंची नारायण। उसको यहाँ डर है, खौफ है, क्योंकि हम लोग उसको ऐसा सवाल ही पूछते हैं। इसलिए उसका तो बात ही छोड़िए, वो यहाँ से कुछ वोट नहीं ला पाएंगे। और एक बात दादा, अभी वर्तमान में जेबीकेएस ने एक नया रूल निकाला है कि जो विधायक बनेंगे उसके लिए एक फॉर्म मतलब अप्लाई करना पड़ेगा। तो बोकारो विधानसभा से सुने हैं कि लगभग 7 से 8 लोगों ने मतलब अप्लाई किया है, फॉर्म भरा है। तो आप लोग मतलब किस प्रकार का मतलब कैंडिडेट चाहते हैं जो बोकारो की जनता का आवाज़ को मुखरता से विधानसभा में उठा सके। देखिए ये जो जयराम दा का मतलब प्रोसेस बहुत बढ़िया है, क्योंकि हम लोग मान लीजिए एक 4th ग्रेड का नौकरी लेने के लिए हम लोग को फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है, उसका कंपटीशन में बैठना पड़ता है, दौड़ करना
पड़ता है, सारा कुछ करना पड़ता है। तो इसीलिए ये चीज़ बहुत बढ़िया है, क्योंकि मान लीजिए एक जो विधायक होगा उसका, मान लीजिए हम लोग का अभी यहाँ बोकारो में जो भी जनसंख्या उसका सारा जिम्मेवारी उसी के ऊपर आएगा। तो उसी प्रकार मान लीजिए हम एक चतुर्थ ग्रेड में नौकरी लेते हैं, उसके लिए हमको पहले फॉर्म भरना पड़ता है, उसका जो भी शुल्क होता है उसको भुगतान करना पड़ता है। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है, ताकि जो भी कैंडिडेट देंगे जयराम दा ये बहुत ही परफेक्ट होंगे, क्योंकि और जो कैंडिडेट होगा निडर होना चाहिए, निर्भय होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए। साथ ही साथ ये जो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति है जेल कैम्प, इससे जुड़ा हुआ रहना चाहिए, ना कि कोई मतलब अपना पावर दिखाए। ऐसा कोई पार्टी मतलब कैंडिडेट को टिकट नहीं देना चाहिए कि वो अपना मतलब रूप चेंज कर ले। हम चाहेंगे कि उसी को मतलब उसी कैंडिडेट को टिकट देना चाहिए जो झारखंड हित में काम करे, ये ना कि मतलब अभी टिकट मिल जाए वो जीत जाए और सो जाए। निडर होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, चाहे थाना का बात हो चाहे ग्रामीण का मुद्दा हो, निडर होके सवाल उठाने का दम रखना चाहिए। ये नहीं कि हम कैंडिडेट हो गए बोलने का कुछ ढंग ही नहीं है। ऐसा कैंडिडेट को ना देखे जो पढ़ा लिखा है, जो निडर है, निष्पक्ष है, उसको आना चाहिए और जिसका छवि बेहतर है और वो जो कभी राजनीतिक दल से ना जुड़ा हुआ रहा है उसको टिकट मिलने से सबसे अच्छा होगा। तो आपके पंचायत में सबसे बड़ी समस्या क्या है जो मतलब चुनाव में मुद्दा हो सकता है? हमारा पंचायत में वर्तमान में तो देख रहे हैं, वर्तमान में हमारे बगल में हमारे गांव में चैनपुर बोले या तो राधा गांव BPCL बैठा हुआ है, जिसमें अभी जो है सब कुछ बाहरी है। यहाँ पे कोई लोकल नहीं है, अधिकतर बाहरी है। और जो भी मान लीजिए गाड़ी के लिए उसको पार्किंग का कुछ एरिया नहीं है। हम लोग का आने जाने का जो रोड है उसी पे गाड़ी खड़ा कर दी जाती है, जिसमें हम लोग को दुर्घटना भी होती है। वर्तमान में हम लोग रतन का पर्दा है, उनको एक पैर क्षतिग्रस्त हो गया, उसको हम लोग इलाज के लिए 1,05,000 ट्रक ड्राइवर से मांगे और वो पैसा हम लोग रिकवर किया और उसका इलाज करवाए। इसी तरह दुर्घटना अक्सर होते रहता है और हमारा मुद्दा अक्सर यही है, क्योंकि ज़मीन हम लोग का हड़प ली जा रही है और हम लोग के कोई रोजी रोजगार की कोई बात ही नहीं कर रहा, ना कोई सुन रहा है। 2-4 दलाल हम लोग की नौकरी को बेच दे रहे हैं।